हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस डिज़ाइनर 3 पीस सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से इसे वीकनेस भी बना सकते हैं। तो इसमें पहले से ही नेक का डिज़ाइन दिया हुआ है और जो भी कपड़े में नेक का डिज़ाइन दिया होता है वो आजकल के कपड़े में ज्वाइंट आता है, तो उस ज्वाइंट को हम पहले हटा लेंगे। ये बैक साइड का है और फ्रंट साइड के कपड़े को हम रखेंगे। तो हम बीच से इस तरह से नेक को रखते हुए कपड़े को सीधा करेंगे। तो यहाँ पे हमने कपड़े को बीच से सीधा कर लिया है। उसके बाद हमें जितना भी लेंथ लेना होगा हम यहाँ पे लेंथ ले लेंगे। तो इसकी लेंथ पूरी हम ले लेंगे। इसकी लेंथ है 42 इंच। तो हमने यहाँ पे पूरा लेंथ ले लिया है और यहाँ से हम नेक के पास से कपड़े को बराबर में कट कर लेंगे। और जो शोल्डर रखेंगे, हम नेक तो दिया हुआ है और शोल्डर हम 3 इंच रखेंगे। तो यहाँ पे 3 इंच शोल्डर लेने के बाद आर्मोल 6 इंच रखेंगे और इस तरह से लाइन स्ट्रेट करेंगे, बॉक्स की तरह बनाएंगे और इसमें आर्मोल का शेप देंगे। अब हमें शोल्डर के पास से एक कमर के लिए निशान लगाना है और एक हिप साइज के लिए निशान लगाना है। तो कमर का साइज के निशान जो होगा वो 14 इंच पे होगा और हमें जितने लंबे चाक पहनना हो उस हिसाब से हम चाक के लिए निशान 20 या 21 इंच पे लगाएंगे और इन दोनों लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। अब हम यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो हमारा चेस्ट है 34 इंच। 34 इंच का चौथाई हिस्सा करेंगे, फोर्थ भाग करेंगे तो ये 8.5 इंच आएगा। तो इसको 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और इसी तरह से कमर का निशान लगा लेंगे। तो कमर जो है हमारा वो 30 इंच है, 30 इंच। तो 30 इंच का चौथाई करेंगे तो उसका चौथाई का एक हिस्सा लगाएंगे। और यहाँ पे हम हिप साइज लगाएंगे। तो हिप साइज हमारा 36 है तो उसका चौथाई हिस्सा 9 होगा। तो हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे। तो इसी तरह से हमने फिटिंग का निशान लगा लिया है। अब हम इसमें सिलाई मार्जिन 2 इंच ऐड करेंगे। तो यहाँ से हम सिलाई मार्जिन 2 इंच लेंगे। तो हमने 2 इंच तीनों में ले लिया है सिलाई मार्जिन और इन तीनों लाइन को इस तरह से स्ट्रेट करेंगे जिस तरह से हमने निशान लगाया है। और इस निशान को हमें नीचे की तरफ भी सीधी कर लेनी है। और ये जो एक्स्ट्रा है वो सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो इस तरह से सूट कटिंग करेंगे तो एकदम परफेक्ट फिटिंग भी आएगी अगर आप मेजरमेंट के साथ करेंगे तो इस तरह से हमने सारे नाप को ले लिया है और सारे निशान को भी लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो नेक को हमें छोड़ देना है। उसके बाद जो हमने निशान लगाया है सेम निशान पे हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारा कुर्ती का कटिंग हो चुका है। बाकी के फैब्रिक को हम साइड में रख देंगे। अब हम इसकी नेक स्टिचिंग करते टाइम सिलाई करेंगे इसकी नेक की। तो हम नेक की कटिंग नहीं करेंगे। अब हम बैक साइड का कटिंग करेंगे। तो बैक साइड जैसे हमने फ्रंट साइड में नाप लिया है सेम हमें बैक साइड में भी करना है। तो हम फ्रंट साइड के पल्ले को बैक साइड के ऊपर रख देंगे और बैक साइड के कपड़े को इस तरह से हमें 2 फोल्ड कर लेना है अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग, जिससे हमारा लंबाई बराबर आए फ्रंट साइड के। तो इस तरह से हमें फ्रंट साइड के पल्ले को बैक साइड के कपड़े के ऊपर रख लेना है और इसी निशान को हमें इस तरह से चौक की हेल्प से सेम निशान को लगा लेनी है। तो सारे निशान को हमें बराबर में मिलानी है। और फ्रंट साइड के पल्ले को हटा देनी है। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
फ्रंट साइड का मेजरमेंट हो जाने के बाद बैक साइड के पल्ले निकालें उतने मुश्किल नहीं होते, इजीली निकल जाती है। तो यहाँ पे बैक साइड भी कटिंग हो चुका है हमारा। तो हमारा आगे और पीछे दोनों साइड का कटिंग हो चुका है कुर्ती का। तो हम इसे साइड में रखेंगे। अब हमने सिलाई के लिए यहाँ पे 4 फोल्ड कर लिया है कपड़े को और इसकी जो लेंथ है वो 14 इंच रखा है हमने। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कम या ज़्यादा। तो हमने 14 इंच पे यहाँ पे जितने कपड़े थे उस हिसाब से ले लिया है और 3 इंच डाउन में निशान लगाया है और ऊपर से हमने 2 से 3 इंच बराबर करते हुए हमें कपड़े को इस तरह से आर्मोल के शेप में निशान लगाना है। ध्यान रहे ऊपर से 2 या 3 इंच तक बराबर होनी चाहिए हमें, कोई तिरछाव नहीं रखेंगे हम स्लीव कटिंग करते टाइम। तो हमारा स्लीव भी कटिंग हो गया है और हम स्लीव में बहुत सुंदर सा डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये हम स्टिचिंग करते टाइम देखेंगे। अब ये बैक साइड का नेक जो है, नेक का लेंथ है वो 4 इंच रखेंगे और शोल्डर हमने यहाँ पे 3 इंच रखा है और इसे भी कट कर लेंगे। तो हमने बोट नेक ही रखा है। तो ये हमारा कटिंग हो चुका है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करने के लिए हमने इस तरह के चकोर कपड़े लिए हैं सिंपल, जो नेक से थोड़ा बड़ा होना चाहिए नेक डिजाइन से, ताकि हमें गले पट्टी की ज़रूरत अलग से ना पड़े। और इस तरह से बैठाएंगे तो गले एकदम परफेक्ट बैठते हैं। तो आगे से रखते हुए पीछे की तरफ इस तरह से हमें उलटकर इसे एकदम किनारे से सिलाई लगाना है, जिससे हमें डिजाइन के अलावा कपड़े ना दिखे। और इसमें जो डिज़ाइन दिया हुआ है उसके नेक थोड़े बड़े हैं तो हम इसमें छोटा भी कर लेंगे। तो हमारा पूरा नेक पे सिलाई लग चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए अंदर की तरफ। तो हम इस तरह से राउंड शेप में कट करके छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं, जिससे हमारे नेक बैठ सके अच्छे से। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे राउंड शेप में कट कर लेंगे। इससे हमें अलग से गले पट्टी कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसे हल्का सा अंदर की तरफ मोड़ लेंगे थोड़े से, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। तो इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे थोड़े थोड़े कपड़े रख के। तो पूरे नेक में हमें इसी तरह से सिलाई कर लेनी है। अब सिलाई लगने के बाद गले को इस तरह से हमें अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई एकदम किनारे से लगानी है। अगर आप भी इस तरह से गले को बैठाएंगे, नेक डिजाइन करेंगे, तो आपकी भी गले एकदम फिनिशिंग के साथ बनेगी। तो ये हमारा गला रेडी हो चुका है। अब हम बैक साइड में उरेब पट्टी लगाएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे तिरछी पट्टी कट कर ली है 2 इंच जितनी चौड़ी, और इसे जोड़ लेंगे। उसके बाद नेक पे इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे सिलाई लग चुकी है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे कट करके हटा देंगे और इसमें भी थोड़े छोटे छोटे कट्स लगा देंगे फिनिशिंग के लिए। और एकदम किनारे से इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे, पट्टी के ऊपर से। अब हम शोल्डर जोड़ेंगे। तो शोल्डर हमें कुछ इस तरह से जोड़ना है। आगे की पट्टी को अंदर की तरफ रखेंगे पर बैक साइड की पट्टी को आगे साइड के शोल्डर के ऊपर से रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो 2 सिलाई लगा लेनी है, इससे हमारा शोल्डर खुलता नहीं है। अब हम स्लीव में डिज़ाइन करेंगे। तो हमने यहाँ पे 14 इंच हमारा लेंथ स्लीव का है और जो हमारे नीचे की तरफ होगा हमने उसी हिसाब से यहाँ पे 15 इंच जितनी लंबी पेपर पेस्टिंग, और जो हमारा सूट का फ्रंट साइड का जो डिज़ाइन वाला कपड़ा दिया हुआ था वो हमने कट कर लिया है। और इसकी चौड़ाई 3 इंच रखी है और इस तरह से 15 इंच का हाफ करेंगे तो 7.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। और इसे 1 इंच के नीचे की तरफ स्पेस देते हुए इस तरह से हमने वी शेप दिया है। और इसे हम एकदम इस तरह से किनारे से सिलाई लगाते हुए वी शेप करेंगे, जिस तरह से हमने निशान लगाया है।
तो इस तरह से हमें फिर सीधे में सिलाई लगा लेनी है और ये डिज़ाइन काफ़ी फैंसी लुक देता है। और बीच वाले कपड़े को हमें कट कर लेनी है और एक इस तरह से कट का निशान लगा लेना है और इसे हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से सीधा करने के बाद फाइनल लुक इस तरह से आएगा और इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। पहले हम किनारे से सिलाई लगा लेंगे तो हमें पूरे किनारे से इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लग चुका है। इसके बाद हम इसी हिस्सा को अंदर की तरफ 1/2 इंच जितना फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो ये 2.5 इंच जितनी चौड़ी डिजाइन बनेगी हमारी। और यहाँ पे हम बटन लगा देंगे। आप कोई सा भी बटन लगा सकते हैं, इस तरह के डिजाइनर बटन लगाएं जिससे लुक काफ़ी अच्छा आता है। तो ये हमारा स्लीव रेडी हो चुका है। दोनों तरफ के स्लीव में हमें इसी तरह से डिजाइन बना लेनी है। इसका लुक कुछ इस तरह से रहेगा। अब हम इसे जोड़ लेंगे कुर्ती में। तो बीच से हम इस तरह से इसको रखते हुए जोड़ेंगे शोल्डर के पास से। तो 1/2 इंच जितना कपड़ा अंदर की तरफ रखते हुए हमें ज्वाइन कर लेनी है और हाफ आप इधर से और हाफ इधर से करेंगे तो इसे आसानी से जुड़ जाती है और कपड़े कम बेसी नहीं पड़ते हैं। दोनों हिस्सों में बराबर आती है कपड़े। हमने यहाँ पे बाजू जोड़ लिया है। दोनों तरफ के बाजू को हमें सेम इसी तरह से जोड़ लेना है। अब हमने जो फिटिंग का निशान लगाया था उसी फिटिंग के निशान को हमें इस तरह से डार्क कर लेना है और निशान को सिलाई लगा देनी है। तो हमें इसी तरह से एकदम चौक बैठाते हैं वहाँ तक सिलाई लगा लेनी है और इसे थोड़ा मशीन को ऊपर नीचे करके लगा लेंगे ताकि चौक बैठाते टाइम हमारा सिलाई एक रहेगा तो खुल सकता है। दोनों तरफ हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है फिटिंग पे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम इस तरह से कट करके हटा देंगे। आप चाहे तो इंटरलॉक भी कर सकते हैं इसे। अब हम यहाँ पे चाक बैठाएंगे। तो चाक बैठाने के लिए इस तरह से कपड़े को नीचे से मोड़ते हुए अंदर की तरफ 1/2 इंच जितना चौड़ा रखेंगे इसे और हमने यहाँ पे 2 फोल्ड इसे किया है। और इस तरह से हम उठाकर मशीन को यहाँ पे चाक बैठाएंगे। कभी भी कुर्ती बनाए तो इस तरह से चाक बैठाएं जिससे फिनिशिंग काफ़ी अच्छा आता है। और अंदर की तरफ कपड़े को फोल्ड करते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को सिलाई लगाएंगे और नीचे वाले कपड़े को भी इसमें ही हम मोड़ कर सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से हमें चाक को बैठा लेनी है दोनों तरफ और एक सिलाई एकदम किनारे से लगा देंगे। अगर आप चाहें तो थोड़े से चौड़े कपड़े को इसे सिलाई लगाकर आप हाथों से भी तुरपाई कर सकते हैं, उसका भी लुक काफ़ी अच्छा आता है। और आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो हमारा चक बनकर रेडी हो चुका है। अब हम जो फ्रंट साइड का ये लेस दिया हुआ था वो हमने निकाल दिया था और साइज़ को बराबर करते हुए आगे और पीछे का हम इस तरह से लेस को लगा लेंगे। अगर इस कुर्ती की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।